नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घुटनों के दर्द की होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। तो ऐसी 5 होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में हम जानेंगे जो कि घुटनों के दर्द को ठीक करने में बहुत ही लाभकारी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं घुटनों के दर्द की, तो घुटनों के दर्द के 2 मेन कारण हैं। एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो आज के इस वीडियो में केवल हम ये 2 कारणों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड होता है, तो जनरली ये एल्डरली पीपल में देखा जाता है। जो लोग 60 प्लस हैं, 60 अबव हैं, उनके जो घुटनों में दर्द होता है उसका मेन कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो अगर ऐसे पेशेंट का जब हम एक्सरे कराते हैं तो इसमें जो घुटनों के बीच में जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जोड़ आपस में टकराना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे मरीज को चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। चलने में जोड़ आपस में टकराते हैं, जिसके कारण उसको कट कट की भी आवाज़ आ सकती है। दोस्तों, कभी कभी घुटनों में सूजन भी हो सकती है, जिसके कारण मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो अगर उसको घुटनों को वो टच भी करता है तो भी उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो साइनोवियल जो इन्फ्लेमेशन है वो भी पेन के साथ प्रेजेंट हो सकती है। अब दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस नीज़ के साथ साथ बॉडी के दूसरे जॉइंट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, जिसमें मेन है शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, बैक, हैंड्स एंड रिस्ट जॉइंट। तो अगर इन जॉइंट्स में आपको पेन रहता है और उसके साथ साथ स्टिफनेस है तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। इसीलिए आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जांच करवानी चाहिए। दोस्तों, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद हम बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक सिस्टमिक डिसीज़ है। ये बॉडी के सारे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। इसमें मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं हैंड जॉइंट्स। तो अगर आपकी फिंगर जॉइंट्स में पेन रहता है और स्टिफनेस रहती है तो ये एक प्राइम लक्षण हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। इसके साथ बॉडी के बाकी जॉइंट्स में भी दर्द रहता है और कंटिन्यूस आपको साइनोवियल इन्फ्लेमेशन रहता है, सूजन रहती है जोड़ों में। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मेन सिम्टम होता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जो कि जनरली जॉइंट पेन में दी जाती हैं। उसमें सबसे पहले आती है रस्टॉक्स। दोस्तों, रस्टॉक्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये ना केवल दर्द में आराम देती है बल्कि ये सूजन को भी ख़त्म करती है। तो अगर जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द है और सूजन है तो रस्टॉक्स बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब इसका जो मेन लक्षण है वो होता है मरीज़ को दर्द में आराम जब होता है जब वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो चलने में उसको दर्द में आराम होता है। तो अगर ऐसा सिम्टम मिलता है तो जॉइंट में पेन के साथ साथ मरीज़ लगातार चल रहा है तो उसमें अगर हम रस्टॉक्स देते हैं तो उसको आराम होता है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है जॉइंट पेन के लिए ब्रायनिया एल्बा। तो ब्रायनिया एल्बा उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनको जॉइंट पेन में रेस्ट से आराम है। तो मरीज़ आराम से चुपचाप बैठा हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा दर्द है घुटनों में और घुटनों के दर्द के साथ उसको सूजन है। तो ऐसे केसेस में ब्रायनिया एल्बा दी जाती है और मरीज़ को सिकाई करने से आराम होता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो ब्रायनिया एल्बा बहुत ही अच्छी मेडिसिन रहती है। दोस्तों, तीसरी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जॉइंट पेन के लिए पल्सेटिला। तो दोस्तों, पल्सेटिला उन पेशेंट्स में दी जाती है जहाँ पे जॉइंट पेन्स मूवेबल होते हैं। तो एक पेन एक बार इस जॉइंट में होता है, दूसरी बार दूसरे जॉइंट में होता है, तो पेन कंटिन्यूसली शिफ्ट करता रहता है। उसके साथ साथ गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो मरीज़ को अपचन रहती है, इंडाइजेशन रहता है। तो ऐसे सिम्टम्स हैं तो पल्सेटिला एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके साथ अगर पेशेंट को ठंडे से आराम है, कोल्ड एम्बुलेशन है और वार्मथ से उसको एग्रेवेशन है, तो ऐसे केसेस को पल्सेटिला क्योर करती है। अब दोस्तों, हमारी चौथी मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। दोस्तों, बेंजोइक एसिड उन जॉइंट पेन के केसेस में दी जाती है जहाँ पे मरीज़ को जॉइंट्स में पेन रहता है, उसके साथ स्टिफनेस होती है और मरीज़ को डार्क ब्राउन कलर का यूरिन पास होता है। तो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर का अगर यूरिन है, उसके साथ पेशेंट को जॉइंट प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे केसेस में बेंजोइक एसिड बहुत ज़्यादा कारगर रहती है। अब दोस्तों, हमारी लास्ट और 5th इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जॉइंट पेन के लिए कॉस्टिकम।
दोस्तों कॉस्टिकम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जॉइंट पेन्स और स्टिफनेस के लिए। अब ये उन पेशेंट्स में दी जाती है जिनको जॉइंट्स पेन और स्टिफनेस के साथ जो टेंडन्स हैं वो छोटे हो गए हैं, तो टेंडन्स शॉर्ट हो गए हैं और उनको जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, पैर छोटे बड़े हो गए हैं, चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और ये परेशानी बरसात के सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स ऐसे पेशेंट में मिलते हैं तो उसको कॉस्टिकम बहुत ज़्यादा सूटेबल रहती है और वो मरीज़ को क्योर करती है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हुए हम दोबारा से मेडिसिन्स को समराइज़ करते हैं। तो आज हमने ऐसी 5 होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जाना जो कि होम्योपैथी में जॉइंट पेन्स के लिए दी जाती हैं और बहुत ही कारगर हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।